क्या है कि जैसे आप पहले से जुताई उताई करेंगे, हाँ मैन बिल्कुल, पावर लगेगा, ठीक है, तब कॉस्टिंग बढ़ेगी, कॉस्टिंग बढ़ेगी। ठीक है। और इसमें बीज की क्वांटिटी तो बढ़ रही होगी ना, बीज की क्वांटिटी, हाँ नहीं उतना ही करीब करीब रहता है। क्यों 3 किलो बीघा के हिसाब से हो जा रहा है इसमें। हाँ हो जाएगा। गेहूँ 40 किलो लग जाता है। हाँ एक्चुअली क्या है ना कि अब थोड़ा बर्ड का चिड़िया का वो चक्कर रहता है ना, थोड़ा डोज नहीं, बढ़ाते जैसे हैं। कि अगर DSR नहीं यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट वो नहीं कर रहे हैं, अगर जीरो टीलेज भी करते हैं तो लगभग 30 से 40 किलो लग जाता है गेहूँ। धान कम कैसे लग रहा है? धान थोड़ा फाइन ग्रेन रहता है ना, फाइन ग्रेन भी तो रहता है, उसमें टिलरिंग भी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक हाँ है, टेलरिंग सीड तो कम रहता है, ऐसे सीडेड उससे कम हो जाता है। तो इसके जो सीड ड्रिल है हाँ उसकी अलग से थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है या फिर सेम गेहूं वाले हिसाब में चलता है वो? सेम गेहूँ वाला चलता है। डिस्टेंसिंग उतनी ही रखते हैं, डिस्टेंस मतलब वाइज डिस्टेंसिंग वही चेंज का रखते हैं, हाँ करीब 22 साढ़े 22 लगते हैं। 22.5 का रखते हैं। इसमें भी तो सर पानी वैसे ही भरना पड़ता होगा? हाँ पानी वानी सब वैसे ही, सब पानी वही सब प्रोसेस। सारा वही प्रोसेस चलेगा, बस इसमें लेबर कॉस्ट थोड़ी कम लेबर हो जानी कॉस्ट है, है, उसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगती है क्योंकि लेबर फिर का टाइम की सेविंग है। टाइम की सेविंग है। टाइम हाँ, की इसलिए सेविंग जल्दी ये पैदा हो है। जाएगा। हाँ अच्छा, और एक मेथड सर हम देख रहे हैं आजकल कहीं कहीं देखने को मिलता है कि बेड सिस्टम पे, कि 6 फीट चौड़ा बेड बना दिया, साइड में जगह है पानी के लिए, तो कुछ वैज्ञानिकों का भी कहना है, लोगों का भी कहना है कि धान तालाब की फसल नहीं है, धान को नमी ज़्यादा चाहिए होती है। हाँ वो तो है। तो अगर बेड बना दिया और उसके साइड में पानी की जगह है तो उससे भी नमी बराबर मिल रही है बेड को, हाँ, उससे भी हो तो जाएगा। उसमें उस पे यहाँ पे कोई मतलब अभी नहीं तक यहाँ कुछ पे पे तो ऐसा कुछ नहीं है, चल रहा है। अच्छा, अभी फिलहाल ये जीरो टीलेज पे ये काम ऐसे होना ही है। हो रहा है। ठीक बाकी है, और मैनुअली ट्रांसप्लांटिंग देखेंगे। मैनुअल ट्रांसप्लांटिंग तो वो तो अभी करेंगे पूरा अभी। धीरे धीरे पूरा फैल जाएगा हाँ, वो, 1 महीने बाद अब और आएंगे। अपने क्षेत्र में तो मैनुअल ट्रांसप्लांटिंग पे काम हो रहा है, हाँ वही सब ज़्यादातर है ये। और केवीके काम कर रहा है इस पे जीरो टीलेज पे या फिर कई DSR जगह काम मेथड पे, कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन उसके किसानों लिए के यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है ये। नहीं, किसान डर रहा है ना, अभी किसान को फेमस किसान नहीं है तो फेमस किसान नहीं को है इसलिए डर रहा है। डर है, क्योंकि हम किसानों के साथ काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि किसान का एक्चुअली कहना है क्या कि है ना, पारंपरिक तरीके से ही वो हाँ उस चीज़ को समझते हैं। हाँ, उसमें क्या है ना कि जैसे हमारे सर क्या है, जीरो टीलेज पे काम होता था, केसेस वगैरह पीएचडी वगैरह सब उसी पे था। बस इतना ये कि जीरो टीलेज पे ही काम कराया है। तो अभी कितने एकड़ में जीरो टीलेज धान लगा रहे हैं? ये करीब हम लोगों का 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर में मतलब करीब लगभग 9 लगभग बीघे हो गए। 9 बीघा, 9 बीघा से अधिक ही होगा, हाँ। लगभग 10 बीघे के आसपास हो 9-10 जाता है। बीघे के आसपास। और धान के साथ साथ और कोई फसल यहाँ पे लेंगे? नहीं अभी तो रेनी सीजन में वही रहता है, बाकी वो तो साग है। सब्जियाँ जैसे थोड़ा ऊपर में हो जाएगा तो वो लग जाएगा। अच्छा, जो यहाँ पे बरसात के दिनों पे जो धान के साथ जैसे कि इसको पूरे टाइम पानी भर के रखते हैं, तो धान के साथ मछली पालन का जो एक तरीका हाँ, है, वो भी एक तरीका है, कहीं तरीका है कि करते जहाँ पे हैं। काली मिट्टी है, काली पानी मिट्टी होल्डिंग है, होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जब अधिक है, पानी तो जहाँ वो भी मतलब कल्चर करते हैं, फिजिकल्चर होता है तो उससे डबल बेनिफिट हो जाती है। और उससे एक बेनिफिट होता है कि जो काई वगैरह से दिक्कत होती है धान को, वो भी नहीं होता क्योंकि उनके लिए फूडिंग हो जाती है। एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया में है अभी बहुत कम है, चाइना में हो जाएगा, चाइना में जापान में बहुत ये हो ज़्यादा जाता है, पॉपुलर है वहाँ। तो उससे हमें लगता है कहीं ना कहीं किसान को फायदा ही होगा। हाँ फायदा तो है नो डाउट। मान लीजिए कि इस मिट्टी में नहीं हो सकता है, ये बलुई दोमट है, तो इसमें तो मान लीजिए पानी रुकेगा नहीं, होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है इसकी, लेकिन जहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी अधिक हो होल्डिंग तो कैपेसिटी है, जहाँ पे रेनफेड एरिया है, जहाँ पे पानी बिल्कुल लगता हो, बिल्कुल, डूबता हो, उस कंडीशन में ये सबसे जो राइस। तो अभी आपका क्या चल रहा है यहाँ पे? हमारा तो हम यहाँ जॉब करते हैं, लैब अच्छा, असिस्टेंट है, अच्छा, तो लैब वैसे आ असिस्टेंट। गए थे।